नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ मैं हूं रुमाना अलवी। बुलेटिन में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी हर खबर, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक आज। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, पी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज रहेंगे मौजूद। 4 सत्रों में होगी चर्चा। आज एमपीपीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे मां कामाख्या के दर्शन। सुबह भोपाल से गुवाहाटी के लिए होंगे रवाना। भोपाल में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध तेज। शासक बाहु भगवान पर टिप्पणी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कलचुरी समाज। कल होगा विरोध प्रदर्शन। कटनी में आईबीसी 24 की खबर का असर। सीएम शिवराज ने हिडन कैमरे और बैड टच मामले में लिया संज्ञान। बरगी कॉलेज प्राचार्य आर.के. वर्मा निलंबित। ग्वालियर में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल समेत 2 पर गिरी गाज। सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभद्र डांस करने पर निलंबित करने के आदेश जारी। और आईबीसी 24 का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। 35.4% शेयर के साथ लगातार चौथे हफ्ते ओवरऑल नंबर 1 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आईबीसी 24 का दबदबा बरकरार। IBC 24, number 1 news channel in Madhya Pradesh, Chhattisgarh. और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी भिंड से बड़ी खबर, जहां पे 3 दिन बाद भी कबर बिज्जू का रेस्क्यू असफल है। वन विभाग की टीम कबर बिज्जू को पकड़ने में नाकाम साबित हुई। 3 दिन से इलाके में कबर बिज्जू घूम रहा है। कबर बिज्जू के हमले से लोगों में दहशत बढ़ गई है। हाउसिंग कॉलोनी के पंचवटी इलाके में कबर बिज्जू दिखा था, तो रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अभी भी वन विभाग की टीम जो है वो रेस्क्यू नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से टेंशन बढ़ी हुई है। 3 दिन से इलाके में ये कबर बिज्जू घूम रहा है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। तो हाउसिंग कॉलोनी के पंचवटी इलाके में ये दिखा था। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे एचयूटी के 16 संदिग्ध आतंकियों की आज पेशी होनी है। संदिग्ध आतंकियों को जिला अदालत में पेश किया जाएगा। 10 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो जाएगी। एटीएस रिमांड बढ़ाने की कोर्ट से मांग कर सकती है। आतंकियों की फॉरेन कनेक्शन और टेरर फंडिंग की जांच शुरू हो गई है। एटीएस ने एचयूटी के 10 संदिग्धों को भोपाल से गिरफ्तार किया था और इसके साथ ही एक की गिरफ्तारी छिंदवाड़ा से, तो वहीं 5 हैदराबाद से गिरफ्तार हुए थे। तो भोपाल से इस वक्त की ये खबर, जहां पे आज एचयूटी के 16 संदिग्धों की पेशी होनी है। जिला अदालत में पेश किया जाएगा इन्हें। 10 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। एटीएस रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट से मांग कर सकता है। आतंकियों की फॉरेन कनेक्शन और टेरर फंडिंग की जांच शुरू है। एटीएस और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरप्रीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, यहाँ पे मांग कर सकते हैं एक बार फिर से कि जो रिमांड पे है अभी, रिमांड बढ़ा दी जाए उनकी। बिल्कुल, देखिए एनआईए और एटीएस की जो कार्रवाई मध्य प्रदेश, हैदराबाद और छिंदवाड़ा में हुई है, उसमें करीबन 16 संदिग्ध आतंकी जो यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं। आज 10 दिन बाद 19 मई को उनकी रिमांड यहाँ पर खत्म हो रही है। आज उन्हें जिला न्यायालय भोपाल के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसके साथ ही यहाँ पर अब एटीएस उनकी रिमांड और मान सकती है, क्योंकि जो 10 दिन की रिमांड है उसमें चौंकाने वाले कई बड़े खुलासे यहाँ पर हुए हैं। इन खुलासों में ये बात भी सामने आई है कि यहाँ पर उन्होंने ब्रेन वॉश किया है और कई हिंदू युवकों को यहाँ पर मुस्लिम बनाया, युवक युवतियों को यहाँ पर उन्होंने और मुस्लिम बनाया, और इसके साथ ही और भी कई टेरर फंडिंग से जुड़े हुए मामले हैं और फॉरेन में बातचीत के भी कई ऐसे मामले यहाँ पर सामने आए। इसके साथ ये बात भी सामने आई है कि प्रदेश के जो भोपाल है, भोपाल से लगे हुए इलाकों के जो जंगल है, वहां पर इन्होंने ट्रेनिंग यहाँ पर युवकों को दी है। वो ट्रेनिंग में उन्होंने हथियार चलाना है, अन्य तरीके की जो चीजें ये रिमांड के दौरान खुलासे में सामने आया है। तो फिलहाल अब 4 दिन से ज्यादा की और रिमांड यहाँ पर आज एटीएस आवेदन यहाँ पर करेगी और इसमें यह कहा जा रहा है कि जो
करीबन 11 जो संदिग्ध आतंकी भोपाल से पकड़े गए, एक छिंदवाड़ा से, और उसके साथ ही जो 4 से 5 की संख्या जो हैदराबाद से पकड़े गए हैं, उनकी यहाँ पर रिमांड और बढ़ाने का आवेदन आज यहाँ पर ATS देगी। तो ये तय माना जा रहा है कि उन्हें रिमांड और यहाँ पर मिल सकती है और आने वाले दिनों में पूछताछ में और बड़े कई खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं। जी चलिए, नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल और हैदराबाद से पिछले दिनों गिरफ्तार HUT के 16 आतंकियों से पूछताछ में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये आतंकी आपस में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कोड वर्ड के जरिए बातचीत करते थे। इतना ही नहीं, इनके पास जिहादी लिटरेचर, तकनीकी उपकरण, एयरगन, चाकू और तलवारें भी जब्त की गई हैं। वहीं सौरभ को सलीम बनाने के लिए प्रेरित करने वाले प्रोफेसर कमाल के जाकिर नायक कनेक्शन की जांच भी चल रही है। देखिए रिपोर्ट। बिरयानी, लड्डू, अनारदाना, आतंकी डिक्शनरी, कोड वर्ड में बातचीत, पूछताछ में बड़ा खुलासा। जी हां, खाने की इन चीजों के नाम के कोड वर्ड का इस्तेमाल कर संदिग्ध HUT आतंकी आपस में बातचीत किया करते थे। गिरफ्तार HUT आतंकियों से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इनकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बात होती थी। इतना ही नहीं, जूम ऐप पर कई बार वर्चुअल मीटिंग भी हुई। सूत्रों की माने तो संदिग्धों ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम की रेकी की। मामले की जांच कर रही ATS ने इनके पास से जिहादी लिटरेचर, तकनीकी उपकरण, एयरगन, चाकू और तलवारें भी जब्त की है। वहीं HUT के संदिग्ध आतंकियों को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मुस्लिम बने सौरभ राजवैद उर्फ सलीम का वीडियो सामने आया है। सलीम हैदराबाद के कन्वर्टेड संगठन से धर्मांतरण के अभियान में जुटा था। वो तकरीर के जरिए सलीम लोगों का ब्रेन वॉश करता था, कन्वर्टेड मुसलमानों को चरमपंथी बनने के लिए उकसाता था। तो मैं चाह रहा था कि कोई एक इदारा ऐसा होता जो केवल रिवर्स के लिए काम करता। तो मैं इवन हैदराबाद में भी 2-2.5 महीने में सोच रहा था, ढूंढ रहा था कि कहीं कुछ ऐसा हो। अल्लाह का करना हुआ, कुछ एक हफ्ता भी नहीं हुआ, मुझे पता चला अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन का भी नहीं पता था, ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी मामला को कबूल करे, उन्हें खूब दुनिया और आखिरत में नवाजे। ये बहुत बड़ा, वाकई बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये मसाइल वो लोग नहीं समझ सकते जो रिवर्स, जो जिन चीज़ों से गुजर के आ रहे होते हैं। अल्लाह उन्हें तौफीक दे मजीद। और मेरी गुजारिश है, वो लोग मुझे कबूल कर लें, मैं उनके साथ जुड़ूं, उनके साथ काम करूं, उनका एक अहम हिस्सा बन के काम करूं इंशाल्लाह। और मेरे मुस्लिम भाइयों, रिवर्स भाइयों के लिए मैं खुद चाह रहा था कि एक ऐसा इदारा बनाना ही हैदराबाद में आके, अल्लाह ने इनसे जोड़ दिया। और उस इदारे का मकसद भी ये था कि इन रिवर्स भाइयों की तरबियत करना। और आज मैं उनको भी एक खौफ वाली बात बता रहा हूँ रिवर्ट्स के लिए, कि अगर वो मुस्लिम कल्चर में आ गए, मतलब एक रीति रिवाजों में फंस गए, अगर इसको बुरा लग रहा है, उसको बुरा लग रहा है, इसको बुरा लग रहा है, अल्लाह की परवाह नहीं कर रहे, तो वो भी वैसे ही हो जाएंगे जिसको अल्लाह ने कहा कि इनको हटा के नई कौम लेके आऊं। सौरभ राजवैद को सलीम बनने के लिए प्रेरित करने वाले प्रोफेसर कमाल के खिलाफ भी SIT जांच कर रही है। SIT उसके कट्टरपंथी भगोड़े जाकिर नाइक से संबंधों की भी जांच कर रही है। इस मामले में जल्द बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। प्रोफेसर कमाल का सारे विषयों की जांच पूरी की जा रही है। SIT इस विषय को देख रही है। जाकिर नाइक के संबंधों का, उनके लिए क्या काम करते थे, कैसे करते थे, कहाँ कहाँ इनका नेटवर्क है। अब ये पहली बार आया है, खुद ने धर्म परिवर्तन किया, फिर पत्नी का धर्म परिवर्तन करवाया, और बहुत गंभीर है। ये एक अलग तरह का नेक्सिस है, और इस अलग तरह के नेक्सिस की, इनकी आतंकी गतिविधियों की, इन सब की जांच SIT कर रही है। संदिग्ध आतंकी सौरभ राजवैद उर्फ मोहम्मद सलीम भोपाल के एक निजी कॉलेज में फार्मेसी के छात्रों को पढ़ा चुका है। इसी कॉलेज में वो अपनी पत्नी से भी मिला था, जहां वो रजिस्ट्रार थी। संदिग्ध गतिविधियों के चलते दोनों को कॉलेज से निकाला गया। कॉलेज से निकालने के बाद सौरभ ने मुस्लिम धर्म अपनाया। HUT के संदिग्ध आतंकियों को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। एक्टिविस्ट अजय दुबे ने आतंकियों के अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से रिश्ते होने की आशंका जताई है। इसके लिए दुबे ने NTCA को चिट्ठी लिखकर आतंकियों और तस्करों के बीच रिश्तों की जांच की मांग की है। आशंका है कि आतंकी संगठन विस्तार के लिए पैसों की जरूरत को पूरी करने के लिए बाघ का शिकार भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जंगलों में ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी।
बाघ का जो शिकार है उसका जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो उसकी खाल है, वो काफ़ी महंगी दर में बिकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तस्कर और आतंकी संगठनों की कोई साठगांठ हो तो हम उसकी जांच की मांग करते हैं। बहरहाल संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ और जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एटीएस ये पता लगाने में जुटी है कि इनके तार कहां-कहां की आतंकी फैक्ट्रियों तक फैले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे हेमा मीणा केस की गृह विभाग ने जानकारी मांगी है। गृह विभाग ने पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन से जवाब मांगा है। गृह विभाग ने हाउसिंग कॉर्पोरेशन के MD से पूछा, हेमा ने 2 बार इस्तीफा दिया तो किस आधार पर नियुक्ति हुई, हेमा को किस अधिकारी की सिफारिश पर नौकरी मिली। तो ये सवाल पूछा गया है, जवाब मांगा गया है इसका। HUT के संदिग्ध आतंकियों की आज भोपाल की जिला कोर्ट में पेशी होगी। वहीं गृह विभाग ने पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन से हेमा मीणा केस की जानकारी मांगी है। इन दोनों मुद्दों पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बातचीत की हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर लीन ने। मध्य प्रदेश में NIA और ATS की कार्रवाई में पकड़े गए HUT के संदिग्ध 16 जो आतंकी हैं, उनकी रिमांड आज पूरी हो रही है और जो नए खुलासे हैं वो लगातार यहां पर सामने आए। इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद है। सर, रिमांड के दौरान बड़े खुलासे यहां पर हुए हैं कि यहां पे ट्रेनिंग कैंप उनके चल रहे थे और जांच में और भी कई यहां पे तथ्य सामने आए हैं। ट्रेनिंग कैंप के बारे में आया था। अभी नए तथ्यों में उनके कुछ वॉइस नोट भी मिले। जो वॉइस नोट हैं उनकी भी जाँच करा रहे हैं कि वो कहाँ से आए थे और उनमें क्या क्या लिया गया था। जहाँ तक उनके रिमांड खत्म होने का सवाल है, इनमें से भी 4 लोगों की और हम रिमांड मांगने पर विचार कर रहे हैं कि 4 लोगों को और रिमांड बढ़ाई जाए। इन्होंने प्राइवेट कॉलेज में भी कुछ साल तक यहाँ पर पढ़ाया है, क्या इस पर भी यहाँ पर जांच की जाएगी कि क्या इन्होंने छात्रों को भी इस्लाम कबूलने के लिए यहाँ पे मोटिवेट किया है? ये सारे बिंदु जांच के हैं। किस तरह से ब्रेन वॉश इन्होंने किया है, किस किस का किया है, कहाँ भ्रम की स्थिति निर्मित की है, कहाँ भय की स्थिति निर्मित की है, ये सब विषय। इसके साथ ही हेमा मीणा का मामला है। यहाँ पर अब गृह विभाग ने यहाँ पर कॉर्पोरेशन के MD से जानकारी मांगी। किस तरह की जानकारी यहाँ पर मांगी गई है? कौन प्रतिनियुक्ति पे आया है, कितने दिन पे है, संविदा पर कौन है, ये कई विषय उसमें जांच में लिए हैं। मैंने पत्र नोटशीट लिखी है और गृह विभाग ने वहाँ आदेश भेजा है। माना जा सकता है कि महज 4 साल में 98 एकड़ जमीन हेमा मीणा ने खरीदी और इसके साथ ही 13 साल की नौकरी में करोड़ों की संपत्ति, 30,000 रुपए आय पाने वाली एक संविदा इंजीनियर ने यहाँ बनाई। लगता है कि जांच में और भी कई अधिकारी इस जद में आ सकते हैं। कोई भी जो भी होगा जांच में जो भी आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि चाहे HUT का मामला हो मध्य प्रदेश में या फिर हेमा मीणा का मामला हो, इसमें उन्होंने गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि गृह विभाग ने दोनों ही मामलों को बेहद गंभीरता से यहाँ पर लिया है और जांच की जद में जो भी आएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल के लिए हरप्रीत कौर रीन। खबर भोपाल से, जहां आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। बैठक में अभियान और कार्यक्रम की समीक्षा होगी। आगामी कार्यक्रमों की बैठक में रणनीति बनेगी। 4 सत्रों में होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। केंद्र और राज्य की योजनाओं को लेकर पहुंचाने की यहाँ पे चर्चा होगी। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। भोपाल में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भोपाल पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं से खास बातचीत की हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर ने। मध्य प्रदेश में आज भोपाल में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं एयरपोर्ट पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे, उनके साथ ही राष्ट्रीय मंत्री महामंत्री तरुण चुग पहुंचे हैं। हम उनसे बात करने की यहां पर कोशिश करेंगे। सर, आज आप प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं, क्या आज रणनीति बनने वाली है? इस बैठक में क्या खास रहने वाला है? बैठक में रणनीति तो बनेगी और बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन बैठक का जो एजेंडा है वो अध्यक्ष जी ने तय किया होगा। जब बैठक पे जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। सर, क्या एजेंडा हो सकता है? क्या विधानसभा चुनाव को लेकर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल उसको लेकर पूरे देश भर में जो कार्यक्रम खास होने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं और 9 वर्ष की पूर्णता पर
सारी उपलब्धियों को लेकर देश भर में पार्टी घर घर जाने वाली है। उसकी योजना केंद्र ने बना ली है और आज उस योजना पर मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय तरुण जी आज आए हुए हैं और ये जो दिशा देंगे उस पर मध्य प्रदेश चलेगा। बिल्कुल, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। विधानसभा चुनाव भी मध्य प्रदेश में बिल्कुल नजदीक है, आज एक बड़ी बैठक है, किस तरीके से इस बैठक को देखते हैं, क्या कुछ नए एजेंडे इसमें शामिल हो सकते हैं? ऐसे पार्टी भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाला दल है और एक ऐसा दल है जो देश के अंदर गरीबों की चिंता करता है, गरीबों के लिए काम करता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश का बैठेगा और अगली रणनीति तय करेगा। लगता है संभावनाएं यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से देखी जा रही हैं, क्या कड़ा मुकाबला हो सकता है? लोग भाजपा को चाहते हैं, लोग नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं और उनको अपना आशीर्वाद देंगे और मध्य प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीबों के लिए उन्होंने काम किया है उससे बहुत खुश है। लगता है मोदी फैक्टर यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में बहुत काम करने वाला है। श्योर करेगा। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर अब जो प्रदेश कार्य समिति की यहाँ पर बैठक होने जा रही है, इसमें शामिल होने जो तमाम बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता तो इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े नेता हैं वो भी आज इस बैठक में शामिल होने भोपाल पहुंच रहे हैं। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ IBC 24 के लिए हरप्रीत कौर रेन। मध्य प्रदेश में 14 विश्वविद्यालयों के शिक्षक कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। आज 3 घंटे के लिए काम बंद कर देंगे और धरना देंगे। नियमितीकरण के साथ ही 9 सूत्रीय मांगों पर यह आंदोलन करने जा रहे हैं। 2 जून से हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दे दी है। कल 2 घंटे के लिए काम बंद किया और आज 3 घंटे के लिए काम बंद करेंगे और अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। वादों दावों का शोर भी है, मंथनों और बैठकों का दौर भी जारी है। सियासी अखाड़े में शहमात के बीच IBC 24 भी जनसंवाद के जरिए 23 के तिलिस्म को डिकोड करने निकला है। ग्वालियर चंबल के बाद अब बारी है बिलासपुर की, जहां मंच होगा हमारा और मुद्दे होंगे आपके और जवाब देंगे शपथ। जो एक साथ एक मंच पर जमा होंगे, जानेंगे उनसे क्या उनकी तैयारी। देखिए 21 मई रविवार को जनसंवाद बिलासपुर से।